तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची जो होता है वो अब बदला लेने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंची निकल चुका है। हमारा जुंची बदला लेने के लिए जेट फायर सेक्टर की तरफ जा रहा था, जिन हिमालय फायर सेक्टर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में वो जूझान सिटी की तरफ जाता है। जूझान सिटी में जब वो अपने घोड़ा लेकर चलता है, वो सामने की तरफ जा रहा था, वहाँ पर कुछ लड़के बातें गा रहे होते हैं। में से कहता है कि मैंने सुना है टॉप पवेलियन जो कि 3 बड़े सेक्टर्स में से एक था 9 राम ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हिमालय फायर सेक्टर मीटरराइट सेक्टर इन दोनों मिलकर 15 दिन पहले इस पूरे के पूरे सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा से कहता है कि हाँ मैंने भी इस बारे में सुना है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि मैंने ये भी सुना है कि मीटरराइट सेक्टर को भी बर्बाद कर दिया गया है। जैसे वहाँ पर बीटा पवेलियन को बर्बाद किया गया, उसी के साथ हिमालय फायर सेक्टर ने मीटरराइट सेक्टर के लोगों को धोखा दिया, मीटरराइट सेक्टर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तीसरा कहता है मुझे लगता है कि इस वक्त 9 राम में सबसे बड़ा सेक्टर हिमालय फायर सेक्टर बन चुका है, क्योंकि वो बाकी सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्टर है। जबकि मैं जुंची लोगों की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है चलो शुक्र है कि मीटरराइट सेक्टर के लोग मेरे हाथों से बच गए। वो सभी लोग यहाँ पर खुद ही मारे गए, वरना वो सभी लोग मेरे हाथों से बहुत ही बुरी तरह से मरने वाले थे। वो काफी ज्यादा लकी हैं। हमारा जुंची वहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जैसे वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर कुछ लड़के पहले से चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि सामने आग लगी होती है। तो वो कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, डू फैमिली की तरफ से ये आग निकल रही है, यानी कि डू फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है। हिमालय फायर सेक्टर के लोग उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। कहता है कि मैंने हिमालय फायर सेक्टर के लोगों को वहाँ पर जाते हुए देखा है, क्योंकि हिमालय फायर सेक्टर के लोग उन लोगों को सबमिट करवाना चाहते हैं, लेकिन डू फैमिली उनके सामने घुटने नहीं टेकना चाहती। इसी वजह से वो डू फैमिली को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, सभी लोगों को मार डालेंगे। मास्टर डू टियानलैंग उनके सामने घुटने टेकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और उनके ऊपर सख्ती इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे डू को वहाँ पर भेजा था। उनका बेटा डू यानी कि यंग मास्टर डू, इनकी फैमिली का यंग मास्टर, वो बीटा पवेलियन में पढ़ता था। इसी वजह से हिमालय फायर सेक्टर के लोग इनके बहुत ज्यादा खिलाफ है और उनके सेक्टर को आज डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं सुनचुन की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है क्या ये यहाँ पर ब्रदर मोटू की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो डू फैमिली का यंग मास्टर है और उसका नाम भी तो डू से शुरू होता है। सुनची कहता है कि ब्रदर डू, मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगा और हिमालय फायर सेक्टर के सभी लोग मेरे हाथों से मरेंगे। में डू फैमिली का दिखाया जाता है। डू फैमिली को आग लगा दी गई होती है। हिमालय फायर सेक्टर के लड़के जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, डू फैमिली के बच्चों को वहाँ पर मार रहे होते हैं। फैमिली वालों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे हिमालय फायर सेक्टर के खिलाफ जाने की। तुम्हें बस इतना करना था कि हमारे सामने सबमिट करना था और अपने रिसोर्सेज हमारे हैंड ओवर करने थे और हमारे मास्टर को अपना मास्टर मानना था। लेकिन तुम लोगों की हिम्मत तो देखो कि तुमने जहाँ पर हमारे खिलाफ जाने का फैसला किया, तो अब यहाँ पर तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया जाएगा। इस बार जो हिमालय फायर सेक्टर के लड़के यहाँ पर आए होते हैं, उनका कैप्टन जो होता है उसका नाम शी वैंकिंग होता है। तो शी वैंकिंग वहाँ पर सभी के ऊपर अटैक करवा रहा होता है। तो वो सभी बच्चे वहाँ पर बेचारे रो रहे होते हैं। कुछ लोग वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में होते हैं और कह रहे होते हैं कि हिमालय फायर सेक्टर एक दिन हम तुम सभी लोगों को मार डालेंगे और तुमसे अपना बदला लेंगे। ताकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी वहाँ पर मलबे के नीचे दबे रो रहे होते हैं। मास्टर डू जो कि हमारे यंग मास्टर डू मोटू के फादर हैं, तो उनके सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि वैंकिंग, तुम यहाँ पर हमारी डू फैमिली को इस तरह डिस्ट्रॉय करके बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है। तो शी वैंकिंग उसे कहता है कि ये बात वाकई में सच है कि तुम्हारी डू फैमिली इस सिटी की सबसे बड़ी और पावरफुल फैमिली है, लेकिन इस वक्त हमारा हिमालय फायर सेक्टर 9 राम में सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर है। हमने बाकी के सभी सेक्टर्स को हरा दिया, तो उन सभी को हराने के बाद हमारा सेक्टर यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर है। तो तुम्हें यहाँ पर हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, जो हमारे सामने घुटने नहीं टेकेगा वो मरेगा। डू टियानलैंग उनसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम लोग तुम्हारी तरह यहाँ पर वॉच डॉग्स बिल्कुल भी नहीं बन सकते। ब्रदर डू की वहाँ पर बहन भी होती है। ब्रदर डू की बहन डू मिंगजुई कहती है इन सभी के सामने किसी भी बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है डैड, हम इन सभी लोगों को मार डालते हैं, इन सभी को मारना होगा और ब्रदर की मौत का बदला लेना होगा। इन सभी लोगों ने बीटा पवेलियन को डिस्ट्रॉय करके मेरे ब्रदर की जान ली है। चीफ वैंकिंग कहता हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर आकर बदला ले सकते हो, हम बाकी सभी लोगों को मार डालेंगे लेकिन तुम्हें जिंदा रखेंगे क्योंकि तुम्हारे साथ तो मजे करने हैं। इसी के साथ ही वो अपना फ्लेम ब्लेड लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो यंग मिस डू के करीब पहुंच जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, जबकि फादर भी वहाँ पर चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं मिंगजुई प्लीज वहाँ पर से हटो। लेकिन अब हटने का टाइम तो नहीं है, हटा नहीं जा सकता। इसी के साथ ही शी वैंकिंग जो अपनी तलवार को लेकर अटैक करता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। अब इस लड़की को ही देख लो, ये स्पिरिचुअल राम की एक्सपर्ट है और यहाँ पर हमारे जैसे फाइन राम के एक्सपर्ट के सामने किस तरह बातें करी कि हमें रोक लेगी। जैसे उसकी तलवार जो होती है वो डू मिंगजुई के करीब पहुंच गई। इसी के साथ ही मां लिनफेंग वहाँ पर पहुंच जाता है, हमारे जुंची वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। जुंची शी वैंकिंग को किक मार तो शी वैंकिंग उठता है, पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है। वहाँ पर पटकने के बाद उठता है और कहता है कौन कमीना है जो हमारे बिजनेस में यहाँ पर अपनी टांग अड़ा रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग हिमालय फायर सेक्टर से यहाँ पर आए हैं, क्या तुम्हें हमारे यूनिफॉर्म देखकर पता नहीं चल रहा था। हमारा जुंची वहाँ पर अपना चौका उतारता है और कहता है कि मैं बीटा पवेलियन से जुंची हूँ। जुंची वहाँ पर कहता है कि मैं बीटा पवेलियन से जुंची हूँ। तो ये देखने के बाद तो शी वैंकिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यंग मिस और उसके फादर भी यहाँ पर जुंची का नाम सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे से जुंची के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होता है। तो इसी के साथ ही यंग मिस टू आगे बढ़ती है, हमारे जुंची से कहती है जुंची ब्रदर जुंची, क्या तुम वाकई में वही ब्रदर जुंची जिसके बारे में
मेरा ब्रदर मुझे बताता रहा है, उसने बहुत सारे लेटर्स में तुम्हारे बारे में लिखा, क्या तुम वही हो जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की परवाह करता है, हर वक्त ठगपुना झाड़ता रहता है, जो हर वक्त लड़कियां पटाने के बारे में सोचता रहता है और हर वक्त मजाक करता रहता है, जिंदगी में पता नहीं कभी फ्री भी हुआ है या नहीं। ये बताओ क्या मेरा ब्रदर अभी तक जिंदा है? तुम्हारा झुंची उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था नहीं, तुम्हें अपने ब्रदर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ब्रदर बिल्कुल ठीक है। और साथ ही अंदर से वो गुस्सा हो रहा था और कहता है उस मोटू कमीने को देखो तो सही, उसने यहाँ पर अपनी फैमिली के सामने मेरी नेगेटिव बातें की हैं, एक बार मुझे उसे मिलने दो, उसके बाद मैं उसे अच्छी तरह से पीटने वाला हूँ। जबकि दूसरी तरफ से शी वैंकिंग जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि हम लोग तुम्हें मार नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हें मारकर हमें बहुत सारा इनाम मिलने वाला है और तुम खुद से यहाँ पर हमारे सामने आ गए हैं, तो हम तुम्हें पकड़ेंगे और तुम्हें मारने के बाद ले जाएंगे हिमालय फायर सेक्टर के मास्टर के पास, जहाँ पर हमें बहुत सारा इनाम मिलने वाला है। तो बाकी सभी लोगों से कहता है लड़कों, यहाँ पर बाकी किसी को भी मारने से ज्यादा इस लड़की को मारने का क्रेडिट मिलने वाला है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के को जिंदा पकड़ो या फिर मुर्दा पकड़ो, इसे लेकर चलते हैं और जाकर अपना इनाम लेते हैं। वो सभी लोग जो होते हैं वो हमारे झुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम इसे मार डालेंगे और अपना जाकर रिवार्ड लेंगे। झुंची उन सभी लोगों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी को भी कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला, अगर मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। और सभी झुंची भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मास्टर डू से कहते हैं लड़के यहाँ पर बहुत सारे डिसेबल्स है, तुम इन सभी का मुकाबला अकेले नहीं कर पाओगे। और ऊपर से ये शी वैंकिंग ये स्पिरिचुअल राम की टॉप पर पहुंच चुका है, बहुत ही जल्दी रिफाइन लेवल पे पहुंचने वाला है, क्या तुम वाकई में इन सभी का मुकाबला कर सकते हो? बाकी के सभी डू फैमिली के मेंबर्स भी यही सोच रहे होते हैं, ये लड़का कुछ ज्यादा गुस्से वाला है, इसे लगता है कि ये अकेला इन सभी को मार सकता है। अगर यहाँ पर स्नीक अटैक की बात होती हो सकता था कि ये जीत सकता था, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्टली इनके साथ फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि सामने से काफी सारे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। दूसरा डू फैमिली का मेंबर कहता है कि अफसोस ये लड़का यहाँ पर बहुत ज्यादा यंग एज में मरने वाला है। तीसरा कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये हमारी जान बचाने के लिए आया, लेकिन अफसोस ये खुद ही यहाँ पर मरने वाला है। तो डू मिंगजी भी इसे कहती है, डैड से कहती है कि डैड हमें भी जाकर इस लड़के की मदद करनी चाहिए, चले जल्दी से आगे बढ़े, इस लड़के की मदद करते हैं। हमारा झुंची जो होता है वो उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा था। हमारा झुंची सिर्फ और सिर्फ 2 उंगलियों को यूज करते हुए सभी लड़कों के ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है और कहता है कि तुम सभी लोग मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ कचरा हो। सभी के ऊपर अटैक करने के बाद जब हमारा झुंची आगे गुजर जाता है तो इसी के साथ इन सभी के ऊपर स्लो अटैक होता है और वो सभी लोग वहीं पर गिरते हैं और मर जाते हैं। देखने के बाद डू फैमिली के मेंबर्स कहते हैं ये क्या, इस लड़के ने तो यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के बहुत सारे डिसेबल्स को मार दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ अकेले। आखिर ये लड़का कौन है? ये यंग मैन तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है ये स्पिरिचुअल राम से ऊपर जा चुका है, ये रिफाइन लेवल में है। जबकि डू मिंगजी वहाँ पर मैं झुंची की तरफ देखकर सोच रही होती है ये मेरे ब्रदर से थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है और इसकी कल्टीवेशन लेवल मेरे ब्रदर से भी ज्यादा है। मास्टर डू से कहता है कि लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा झुंची कहता है कोई बात नहीं, ऐसे भी डू कीजी मेरा फ्रेंड है तो उसके लिए मुझे ये करना ही था, तो मैंने यहाँ पर आपकी जान बचाकर उसके ऊपर एक एहसान किया है। झुंची उन लोगों से कहता है कि अब जबकि हिमालय फायर सेक्टर के सभी लोग मर चुके हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मास्टर डू से कहते हैं लड़के रुको, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हें पता है कि मेरा बेटा कहाँ पर छुपा हुआ है? अगर तुम्हें पता है तो जल्दी से वापस जाओ, जाकर उनको बोलो कि वहाँ पर से निकल जाए, उनके हाइड आउट से वहाँ से निकल जाए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सुना है। झुंची से कहता है तुम लोगों ने क्या सुना है? तो मास्टर डू से कहते हैं कि मैंने सुना है शी वैंकिंग बात कर रहा था, शी वैंकिंग ने कहा कि उसने हमारे शेल्टर को ढूंढ लिया, यानी कि बीटा पवेलियन का जो शेल्टर है जहाँ पर वो सभी लोग छुपे हुए हैं उनके शेल्टर को ढूंढ लिया है। उसने अपने कुछ डिसाइपल्स को वापस भेजा है उनको रिपोर्ट करने के लिए हिमालय फायर सेक्टर के लोगों को। अगर उस डिसाइपल्स वापस पहुंच गए, जाकर उन्हें रिपोर्ट कर दी, तो शेल्टर में जितने भी बीटा पवेलियन के बच्चे कुछ लोग हैं उन सभी को भी जाकर मार डालेंगे। ये बात सुनने के बाद बड़ी स्पीड से भागता हुआ उन लोगों को पकड़ने के लिए जाता है जो कि मैसेज देने के लिए हिमालय फायर सेक्टर की तरफ निकले हैं। अब हम लोग अपने एपिसोड 54 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।